अच्छा, लास्ट टाइम वी डिस्कस ऑल अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस किया था, और जो सिंपल ट्रायंगल होते हैं हमारे पास उनको भी हमने डिस्कस किया था, लाइक हाउ यू विल सॉल्व द एंगल्स if this type of triangle is given to you or if this type of triangle is given to you. So यहाँ पे तो आपने pythagoras theorem वो सारे फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमने टू लास्ट डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, दैट इज़ द लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन. अच्छा, लॉ ऑफ साइन क्या था? डिड यू रिमेंबर दैट लॉ ऑफ साइन? Sir, I got kicked out, तो इसलिए आपको दोबारा से कहना पड़ेगा. ओके. अच्छा, लॉ ऑफ साइन हमारे पास था कि योर साइन अल्फा डिवाइड बाय दिस साइड. ओके, साइन अल्फा डिवाइड बाय ए that will be equal to sine beta divided by front side, which is b. And that will be equal to sine gamma divided by c. अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा था? लॉ ऑफ कोसाइन इज लाइक योर बी स्क्वेयर, बी या ए स्क्वेयर, ए से स्टार्ट कर लेते हैं. ए स्क्वेयर विल बी इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी C माइनस minus 2AC नो 2BC. बी सी. यहाँ पे आपने पेयर डालने हैं, तो पेयर में बी सी आएगा, ए नहीं आएगा. 2BC और फिर cosine alpha. यस, अल्फा. वाई अल्फा? बिकॉज ऑफ दिस ए. जी. जब भी आपने पेयर वो पुट करने, तो आपने यहाँ पे देखने बी सी का पेयर बन जाएगा. यहाँ पे अल्फा का कोई पेयर नहीं बन रहा, ए का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये आपका अल्फा में आ जाएगा. इसी तरह ठीक इसको है. याद कर लिया करोगे. इसी तरह बी का क्या हो जाएगा? योर बी स्क्वेयर दैट्स विल बी इक्वल टू A square plus C square गुड minus 2AC गुड cosine beta. या बीटा गुड. योर सी स्क्वेयर दैट्स विल बी इक्वल टू B square plus C square B square A square plus B square minus 2BA cosine gamma. गुड. तो इसी तरह आपने इसको याद करना है. ओके, इजी है, तो मुश्किल नहीं है. अच्छा, अच्छा, ये आप कब यूज कर सकते हो लॉ ऑफ कोसाइन को? व्हेन cosine जब sides given हो. दो साइड्स गिवन हो. ओके, जी. दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो. ओके, सो फॉर एस एस ए you can use this law of cosine. Okay. जी. अच्छा, you can use law of cosine if s is given to you. Through that you can find the angle. Okay, if s is given to you, then you can find angle beta. Or if this side is given to you, you can find angle gamma या angle alpha. Okay. Acha, if pair of angle is given to you, so can you will you be able to use this formula? No. No, because दो angles नहीं है यहाँ पे मेरे पास. Okay, then you will move toward the law of sine. Okay, law of sine आपने use करने. So law of sine आपने कहाँ पे use करना है? law of sine you can use law of sine for angle side. Okay, if this angle is given to you, this angle is given to you, and this side is given to you, so you can easily find the side A. Okay. अच्छा,
if two sides is given to you and one angle is given to you, then you can use this sign. If this side and this side is given to you and this angle is given to you, then you can use the love sign. So you can use love sign for side angle. Okay. अच्छा, यहाँ पे कुछ एम्बिगुअस केसेस आ जाते हैं, तो एम्बिगुअस केसेस आपके यहाँ पे आ जाते हैं. इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल इज़ गिवन टू यू, तो वहाँ पे आपने यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, आपने देखना है दो एंगल्स गिवन है आपको, एक साइड गिवन है, तो सिंपल आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और इस फार्मूला के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है. बट इफ़ टू साइड एंड वन एंगल इज़ गिवन टू यू, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल. ओके, क्योंकि वहाँ पे आपका फिर एक ट्रायंगल नहीं बनेगा. या तो उस इसमें आपके डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, या तो आपका कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, या तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा, या तो आपका टू ट्रायंगल बनेंगे. लाइक वैसे तो आपको ये ट्रायंगल गिवन होगा लाइक दिस जी, तो या तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा इस केस में इफ़ टू साइड एंड वन एंगल इज़ गिवन टू यू, और या तो ये एक ही ट्रायंगल इसी तरह होगा, या इसमें टू ट्रायंगल होंगे लाइक दिस. ओके, तो इस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. तो सही है. जब दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल के अंदर हो तो फिर लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे. नहीं, अगर दो साइड्स और एक एंगल आपको गिवन हो एंड यू आर गोइंग टू यूज लॉ ऑफ साइन, तो फिर यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर. किस तरह वो क्वेश्चन कर लेते हैं, होपफुली आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा. जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड. ओके, ये एम्बिगुअस केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट्स से दिस ट्रायंगल इज गिवन टू यू. दिस इज A, this is B, this is C, this side is A, this side is front of B, which will be B, this side is front of capital C, which will be C, this will be alpha, this will be beta, this will be gamma. अच्छा, तो let's say angle A मुझे given है, this side, this angle is 55 degree. Okay, and let's say your B side is 10. Okay, and let's say your A side is 8. Acha, this is the case of SSA, so I should be very careful over here. Okay, सबसे पहले मैंने चेक करना है कि कौन सा है, तो this is SSA, so I should be very careful. अच्छा, क्या करना है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लेते हैं. तो लॉ ऑफ साइन क्या है कि साइन अल्फा डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा. सर साइन 55 नहीं होगा ओवर 8? यस, तो साइन अल्फा इज 55, सो अच्छा वैसे लिखते. यस, डिवाइड बाय 8. कैलकुलेटर है आपके पास? जी है. कौन सा कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो? हम साइंटिफिक. उसके ऊपर कोड क्या लिखा हुआ है? FX. मैं डाल सकती हूँ साइन 55 डिवाइडेड बाय 8. नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना. यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या सिंपल सॉल्व कर लो. ये आपका हो जाएगा साइन 55 डिवाइड बाय 8 टाइम्स 10 विल बी इक्वल टू साइन बीटा. सर साइन 55 टाइम्स ये क्या होता है? साइन 55 टाइम्स 10 नेगेटिव क्यों दे रहा है मुझे? वेट, साइन 55 टाइम्स 10 नेगेटिव 9.997. नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए. आपने कौन सा वो नेगेटिव? किया होगा, इसको रेडियन में तो कन्वर्ट नहीं किया आपने कैलकुलेटर को. पहले किया था, किस वक्त थे भूल गई. वो वेट, आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है? कोड क्या लिखा हुआ है? FX991. रेडियन में सर ये TI-84 लिखा हुआ है. अच्छा, आप इस दिखाऊं तरह आपको? जी, इसमें एक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है जिसके थ्रू आप
वैल्यूज़ को स्टोर भी कर सकती हो। ये लिखा। ओके, ये सही है, सही है, गुड। इसमें आप इस तरह कर लो कि आप शिफ्ट मोड या शिफ्ट सेटअप पे क्लिक कर लो। पहले शिफ्ट शिफ्ट क्लिक कर लो। थैंक यू। हो गया। नहीं, एक सेकंड। शिफ्ट कहाँ है? ऊपर लेफ्ट साइड पे होगा, टॉप पे नहीं, नहीं। मोड है वहाँ पे। जी, मोड है। मोड पे क्लिक कर लो, क्या आता है? मोड पे आता है रेडियन, डिग्री। या डिग्री पे कौन सा डिजिट है? एक सेकंड। ये आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है। या डिग्री, इसको राइट साइड पे कर लो, डिग्री पे कर लो, या रेडियन पे है ना? जी। इसको डिग्री पे कर लो, वो एरो, राइट साइड एरो। हो गया। अब कर लो साइन। साइन 55 टाइम्स 10, 8.19। यस, 8 यस, गुड। अच्छा, इसको 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर, अब डिवाइड बाय 8 कर लो। अच्छा, एग्जाम में यू शुड बी वेरी केयरफुल और हियर और देयर, ओके, कि आपका डिग्री रेडियन में तो नहीं है, वरना आपके सारे आंसर्स गलत आएंगे फिर। ठीक है, तो मेरा आया 1.02। ओके, 1.02 का साइन इनवर्स ले लो। सेकेंड साइन 1.02। ये तो गलत है। गलत है, इम्पॉसिबल आ रहा है, हम्म, कोई वैल्यू आपको नहीं दे रहा, एरर दे रहा है। एरर दे रहा है। सो इट मीन्स के आपका जो बीटा एंगल है, ओके, ये आपका इट डजंट एग्जिस्ट। ओके, सर आवाज नहीं आ रही थी, क्या कह रहे हैं? इट मीन्स कि यहाँ पे आपका कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है? यस, बीटा इज इक्वल डजंट एग्जिस्ट, सो नो ट्राइंगल इज पॉसिबल। ओके, अब एक दूसरा केस कर लेते हैं जहाँ पे आपके दो ट्राइंगल्स बनेंगे। एक ट्राइंगल का तो आपको पता है, एक ट्राइंगल अगर बीटा आपको वैल्यू दे देती लाइक 60 डिग्री, तो फिर आपका यहाँ पे ट्राइंगल पॉसिबल था। अच्छा, लेट्स से दिस एंगल इज 42। सर नोट से निकालने क्वेश्चन। ओके, उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपके दो ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, उसके बाद उसकी तरफ जाते हैं। जो आपका था लास्ट टाइम आपको होमवर्क मिला था, वो हम सॉल्व कर लेंगे। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बिल्कुल वैसे टेस्ट पे आते हैं। जी, वो कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। जी। ओके, लेट्स से बी साइड इज 25, सी साइड इज 20। ओके, पहले ए साइड मुझे गिवन था नाउ, एंड अल्फा एंगल इज गिवन टू यू दैट इज 42। Not this alpha, beta is equal to 42. ओके, तो ये आपका साइन बीटा डिवाइड बाई बी अपनी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज़ करना है कि your sin beta divided by b will be equal to sin gamma divided by c. So sin beta is 42, b is 25, that's equal to sin gamma, that is unknown, we need to find gamma, divided by 20 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो,
एंड चेक कर लो कि आपके पास गेमा की वैल्यू क्या आ रहा है। सर आप कुछ लिख रहे हैं? नहीं, ये आप सॉल्व कर, इसको वो कर लो कैलकुलेटर के थ्रू। अच्छा। साइन 42 sin 42 times 20 13.38 फिर उसको डिवाइड करूँ यस 25 यस। सो साइन गेमा आपके पास आ जाएगा 0.53। 0.5 यस 5 अच्छा 4 हो गया ना डिवाइड यस, बाय इसका साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स आंसर कर लो। 32.36 आ रहे हैं। यस अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देख दिया कि मेरे पास गेमर की वैल्यू वहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट कर रही थी, सही है। तो मैंने वहाँ पे सिंपल लिख दिया कि नो ट्राइंगल इज़ पॉसिबल। मैंने पहले ही कहा था कि इफ़ साइड साइड एंगल इज़ गिवन टू यू देन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो या तो आपका ज़ीरो ट्राइंगल बनेगा, लाइक नो ट्राइंगल आपका बनेगा, कोई ट्राइंगल नहीं होगा जिस तरह हमने एग्जांपल अभी फर्स्ट एग्जांपल में हमने कर लिए, या वहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बनेगा, या वहाँ पे आपका दो ट्राइंगल बनेंगे। गॉट इट? जी इफ टू साइड्स वन एंगल इज गिवन टू यू, तो वहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं, या तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, या एक ट्राइंगल बनेगा, या दो ट्राइंगल दो बनेंगे, सही है। ठीक है तो लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया था, लास्ट एग्जांपल देख लो। तो यहाँ पे जो हमने किया था लास्ट एग्जांपल, तो वहाँ पे कोई वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, एरर दे रहा था आपको कैलकुलेटर। तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा था, ज़ीरो ट्राइंगल बन रहा था वहाँ पे। जी ओके, अब मैं चेक कर लेता हूँ। तो एक ट्राइंगल तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है क्योंकि मेरे पास गेमा की वैल्यू आ गई, दैट इज 32.36। जी ओके, अब मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लूँगा इससे। सो in a triangle two angle is given to me and third angle I can find that by summing all these angles. Sum of all तो ये angle, 180 वाली चीज नहीं है yes, sum of all angle in a triangle is equal to, 180 yeah, so your 180, that will be equal to sum of all angle which is 32.36 plus 42 plus alpha. So your alpha will be equal to, इसको solve कर लो कैलकुलेटर के थ्रू। minus 105.64 ओके 105.64 डिग्री आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, तो ये अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया, 105.64। 0.64 अच्छा, अब ए साइड को फाइंड करना है तो वही साइन फार्मूला अप्लाई कर लो। साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय ए विल बी इक्वल टू साइन बीटा डिवाइड बाय बी। सो साइन अल्फ़ा आपका 105 हो जाएगा जी डिवाइड बाय ए इज़ अननोन, आई नीड टू फाइंड ए, और साइन बीटा आपका 42 हो जाएगा, साइन 42 डिवाइड बाय बी इज़ 25। तो इसको सॉल्व कर लो, इससे क्या आता है 24.07 24.07। divided by एक सेकंड क्या ये तो उल्टा हो गया। अच्छा इसको फिर डिवाइड करूंगी ना साइन 42 से। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपके ये साइन 105.64 टाइम्स 25 हो जाएगा डिवाइड बाय साइन 42 हो जाएगा। divided by sin 42 34.5354 34 34.54 तो 35 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिस साइड विल बी इक्वल टू 35। ओके, तो अब कोई साइड तो रहता नहीं है या कोई एंगल रहता तो नहीं है, चेक कर लो। अल्फा भी हो गया, बीटा भी हो गया, गामा भी हो गया, ए बी सी भी हो गया। ओके, आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी तक तो मैं एक ट्राइंगल को
मेरे पास बन रहा है, ओके, मेरे पास जो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो विद इन रेंज आ गई मेरे पास। अब मैं सेकंड ट्रायंगल को चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई सेकंड ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ओके। जी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट से आपके पास दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज द नेगेटिव वाई, ओके। सो आपका if one angle is given to you like this is 60 डिग्री, तो ये क्या होगा आपका, ये एक्यूट होगा या ऑब्टूस होगा या रिफ्लेक्स होगा या राइट एंगल होगा, ये एंगल कौन सा होगा? ये 90 से कम है। यस, ये acute। गुड। अच्छा, तो इसका एक ये इस तरह भी हो सकता है कि मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर, इसका इनवर्स होगा लाइक दिस, ओके। और दिस एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका 60 हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120, सही है जी। अच्छा, अब आप साइन 60 निकालो, आपके पास क्या आता है? 0.86। ओके, साइन 120 निकालो, आपके पास क्या आता है? 0.86। यस, तो दोनों की सेम वैल्यूज आपके पास आ रही है, जी सही है। तो इट मीन्स के आई कैन टेक दिस 120 वैल्यू इंस्टेड ऑफ 60, जी। गॉट इट। सो इट मीन्स दैट आई कैन यूज दिस वैल्यू, यहाँ पे कहाँ पे था, 35 आ गया था मेरे पास ना, किस चीज का? ए का हूँ। यस नहीं, गैमा का 32 आ गया था ना। जी तो 32 का मैं जिस तरह यहाँ पे मेरे पास 60 था, तो 120 को मैंने किस तरह फाइंड किया, 120 मेरा ऑब्टूस एंगल है, ओके। तो ये मेरा एक्यूट हो गया था। अब मैं ऑब्टूस एंगल को फाइंड कर लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पे मैंने ऑब्टूस एंगल फाइंड किया था, पहले एक मेरे पास 60 था लाइक दिस 32.36। अब फिर मैंने एक्यूट ऑब्टूस एंगल फाइंड किए, तो ऑब्टूस मैंने किस तरह फाइंड किए, 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120, जी। ओके। और दोनों का साइन आपने लिए हैं, तो दोनों का सेम आ रहा था आंसर। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं सेकंड ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी को चेक करता हूँ कि सेकंड ट्रायंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ओके। तो एक तो एक्यूट आ गया, एक ऑब्टूस एंगल इसका फाइंड कर लो, तो ऑब्टूस क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा और या 180 से 90 कम। से ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑब्टूस मेरे पास क्या आ गया था, 120 आ गया था, लाइक यहाँ पे जो एंगल था 180 माइनस 60 किया था, तो यहाँ पे 180 माइनस 32.36 कर लूँगा, सो आई विल गेट ऑब्टूस एंगल। नहीं समझ आई। ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने अभी फ्यू मिनट्स पहले आपसे यही डिस्कस किए कि एक आपका दिस एरो इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके। जी इसका ऑपोजिट यहाँ पे भी एक एरो है, और वो भी आपके पास एक 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। जिस तरह यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 60 बना रहा था, तो इसका इनवर्स एरो भी यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 60 एंगल बना रहा है, सही है। तो ये आपका 60 था, तो आपने 60 लिए साइन 60, जो आपके पास आई थिंक 0.86 आ रहा था, ओके। उसके बाद आपने साइन 120 लिया, तो वो भी इसके इक्वल आ रहा था, ओके। जी। दोनों का इक्वल आ रहा था, तो इट मीन्स के मैं या 60 ले लूं या 120 ले लूं, मेरी अपनी मर्जी है। मुझे समझ नहीं आई 60 कहाँ से है। नहीं, ये तो वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ये एक एग्जाम्पल है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो ये वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आ गई है। सही है। तो या तो मैं 60 ले लेता हूँ या ऑब्टूस या एंगल ले लेता हूँ। ऑब्टूस एंगल इज ग्रेटर देन 190 एंड लेस देन 180 डिग्री, ओके।
तो दोनों का सेम आ रहा है। साइन 60 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लो 0.86 आएगा, या साइन 20 आप फाइंड कर लो तो 0.86 आएगा। ओके, तो अभी जो मैंने किए ये मैंने एक्यूट एंगल के लिए किए, जिस तरह यहाँ पे साइन 60 था ना, इसी तरह यहाँ पे मैंने किए 32.36 है मेरे पास यहाँ पे। जी इसका ऑपोजिट क्या होगा ऑप्टूस, वो 180 माइनस 32, जिस तरह यहाँ पे 180 माइनस 60 मेरे पास 120 आ गया था। जी करूं? नहीं वेट पहले अंडरस्टैंड कर लो। समझ आई है? समझ आ गई है आपको? तो यहाँ पे 180 माइनस 32 कर लो, इससे क्या आता है? से आवाज आ रही है? नहीं क्या आ रही थी आपके पास? 180 माइनस, अब आ रही है? जी आ मैंने रही कहा है। है 147.64। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 147.64। अब आप इस तरह कह लो कि साइन 32.36 फाइंड कर लो और चेक कर लो कि साइन 147.64 और साइन 32.36 से दोनों सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। जी इन्वर्स करूं? नहीं, साइन 32.36 की वैल्यू फाइंड कर लो। अच्छा ठीक है। ये वैसे ही Sin क्वेश्चन में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन वैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि आइदर मेरे पास दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं कि नहीं। 0.53 है और साइन 147 दैट्स विल बी इक्वल टू 0.5 वो वाला है, वो भी सेम है। या सेम है। ओके, तो ये तो मैंने कर लिया था यहाँ पे। मेरे पास गामा की एंगल ये आ गई थी, सही है। तो इट मीन्स कि दोनों मेरे पास सेम ही है। ये तो हमने फाइंड कर लिया, इससे ट्राइंगल मेरे पास आ गया, ये ट्राइंगल मेरे पास इससे बन रहा है। अब मैं सेकंड ट्राइंगल देख लेता हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ कि सेकंड ट्राइंगल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, तो अब मैं एंगल क्या ले लेता हूँ 147। नाउ इंस्टेड ऑफ 132.36 आई विल टेक 47। उनको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आई एम टेकिंग 147। सो 32 की जगह यहाँ पे भी 147 आ जाएगा। जी ये चेक करने के लिए कर रहे हैं आप? या मैं चेक कर रहा हूँ कि दूसरा ट्राइंगल मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एक ट्राइंगल तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, अब मैंने दूसरा ट्राइंगल देखना है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा था, अब सेकंड ट्राइंगल मैंने देखना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? ये कर लो 180 माइनस 42 माइनस ये कर लो, इससे क्या आता है अल्फा की वैल्यू? 180 माइनस 42 42 अच्छा 180 माइनस 42 इज 138। माइनस 147 भी कर लो, ओ भूल गई थी। 147.6 147.64 प्लस 42 माइनस 180 9.64। गलत कर रही हो। नहीं 147.64 प्लस 42 189.64 उसका आंसर आया। मैंने उसको माइनस किया 180 के साथ 9.64 आया। तो आपके पास अल्फा है या माइनस अल्फा है? दैट इज माइनस अल्फा आई या थिंक। सॉरी मैंने लिखा नहीं यस, था, माइनस है। 180 माइनस 147.64 माइनस 42 विल बी इक्वल टू अल्फा। सो आपकी वो अल्फा तो ऐड नहीं करना 42। इस साइड पे आ जाएगा। दिस इज 147.64 प्लस 42 प्लस प्लस अल्फा। सो आप इफ यू, माइनस करना है 42। यस माइनस कर रहा हूँ। ये एक्चुअली वही है जिस तरह लास्ट ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी पहले मेरे पास गामा 32.36 था, अब मेरे पास 147.64 है। जी ओके, तो अब मैंने इसके अकॉर्डिंगली 147.64 के अकॉर्डिंगली मैंने क्या फाइंड करना है? मैंने अल्फा को फाइंड करना है। देखिए 147.64 प्लस 42 राइट यस, इक्वल्स टू 189.64। ठीक है। ओके वेट
ओके, सो योर 180 इज इक्वल टू 194 आ रहा था, क्या आ रहा था? 147.64 plus 42 gives you 189.64. ओके, अब अल्फा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 189, राइट? जी, और इसका आंसर है 9.64, negative 9.64. यस, तो आपका एंगल नेगेटिव में हो सकता है कि नहीं? इज इट पॉसिबल कि आपका एंगल नेगेटिव में आ जाए? आपने कभी सुना है कि आपका एंगल -9.6 है या -60 डिग्री है? सर ये एंगल नेगेटिव हो सकता है? नो। तो ये तो गलत, फिर क्या लिखेंगे हम तो इसकी आपके जगह? पास वैल्यू अजीब सी आ गई, ओके, लाइक आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, और वो आपका यही है जो हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं सारे। ठीक। ओके, तो इसी तरह आपने चेकिंग करना है, सेकंड ट्रायंगल को आपने चेक करना है। पहले एग्जांपल में हमने क्या किया था, वहाँ पे तो मेरे पास गामा की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट कर रही थी, लाइक ये गामा की वैल्यू मेरे पास वहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा वहाँ पे कि कोई ट्रायंगल वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जी इस केस में मैंने क्या किया है, गामा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद मैंने बाकी अननोन्स को फाइंड किया है और एक ट्रायंगल मेरे पास बन गया था। फिर सेकंड ट्रायंगल को मैंने ऑब्टूस के एंगल के थ्रू चेक किया है कि मेरे पास ये बन रहा है कि नहीं, सेकंड ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लो, तो आपका अल्फा एंगल नेगेटिव में आ गया था, जो कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एंगल तो मेरे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करा, यू विल सेल, आपने कंक्लूजन में लिखना है कि ओनली वन ट्रायंगल एग्जिस्ट। ठीक है। ओके, अगर आपको दो एंगल और वन साइड गिवन है तो वहाँ पे तो आपने सिंपल एक ही ट्रायंगल इस तरह फाइंड करना है, लेकिन ये केसेस, ये सारे ऑपरेशंस आपने कहाँ पे करने हैं? ये सारे ऑपरेशंस, मीन ऑपरेशन आपने SSA में करना है। ओके, इफ टू साइड अगर वन। कोसाइन यूज करूं या साइन, दोनों में? जी, दोनों लॉ ऑफ कोसाइन नो यूज नहीं, करूं लॉ फिर ऑफ भी? कोसाइन नहीं, लॉ ऑफ साइन में आपने ये एम्बिगुअस केस देखना है। ओके, जी अच्छा, इसके बाद अब इस तरह एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें दोनों ट्रायंगल पॉसिबल हो। ओके, अभी तो मेरे पास इम्पॉसिबल आ रहा था, सेकंड ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे, लाइक अल्फा की एंगल आपके पास नेगेटिव आ रहा था। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपके दोनों ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। ओके, सर वो एग्जांपल्स के बगैर समझाएं। मैथ्स समझाना विदाउट प्रैक्टिस, एग्जांपल्स, एग्जांपल के बगैर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आ रही जी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज। जी, वेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, उसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। लेट्स से ये आपका एंगल गिवन है 70, ये साइड आपको गिवन है 75, लेट्स से ये साइड आपको गिवन है 78। ओके, अच्छा, जी अब मैंने क्या करना है, उसी तरह सिंपल आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, सो आपका साइन बीटा डिवाइड बाई बी, साइन 70 ओवर 75, क्या? अच्छा ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। जी, ये सॉल्व कर लो, साइन 70 डिवाइड बाई 75 टाइम्स 78। उफ अल्लाह, साइन 70 times 78 divided by 75, 0.97। उसका इन्वर्स ले लो। इस इनवर्स भूल जाती हूँ हमेशा। 0.97
75.93. वेट मैं ही कर लेता हूँ साइन 70 टाइम्स 78 डिवाइड बाय 75 0.977 आ रहा है जी साइन मेरा भी इनवर्स आंसर 77.76 आ रहा है क्या यस साइन का इनवर्स और फिर ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के अंदर 0.97 है अच्छा राइट आप आपके कैलकुलेटर में आंसर का बटन है नीचे इक्वल्स के साथ ANS जी है ओके तो उसी को आप यूज़ कर लिया करो आपको पता है कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं फिर मैं तो सेकंड को दबाती हूँ और फिर साइन को दबाती हूँ उससे वो इन्वर्स हो जाता है जी वो इन्वर्स हो जाता है आप इस तरह कह लो कि मैंने किस तरह किया आप आपका फर्क क्यों आया है वेट साइन 70 कर लो अच्छा साइन आंसर 70 आंसर आपके पास बहुत लाइक डेसिमल वैल्यू आ गया होगा 0.93969264620 उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 78 कर लो टाइम्स 78 ओके आपने 98 तो नहीं लिखा था 0.98 सिंपल साइन बटन प्रेस कर लो अच्छा साइन 70 जी इक्वल इक्वल मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन साइन बटन पे क्लिक कर लो जी 78 जी इक्वल जी डिवाइड बटन पे क्लिक कर लो 75 आ गया 0.977 या बहुत बड़ा नंबर आ गया होगा आपके पास जी ये आपका आंसर बटन में स्टोर हो गया है ये ANS नहीं है आंसर लाइक इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस बिग वैल्यू you can simple click the sign value like sign मेरा नहीं काम कर रहा अच्छा आपके देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये आंसर वाला है ये ANS लिखा हुआ है इसके ऊपर नजर आ रहा है अच्छा ये जी जी लेकिन इसको मैं नहीं दबाती मैं इसको दबाती हूँ आंसर निकालने के लिए इट्स ओके ये सिंपल कैलकुलेटर आपके पास आप इस तरह कर लो कि 0.977 ले लो ठीक है 0.977 ओके मैं आपको दिखाती हूँ साइन इनवर्स 0 0.977 ये एक 7 और पुट कर लो 0.977 पुट कर लो वो भी कर लेते हैं 0.977 77 यस ओ हाँ आप 77.68 यस फिर भी या 0.98 कर लो कोई बात नहीं है 77 आ गया तो आपकी टीचर टाइम आपको आपकी इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगी होपफुली वो इतनी वो स्ट्रिक्ट नहीं होगी आपकी टीचर होपफुली वो आप 77.7 को एक्सेप्ट कर लेगी जी कर लेंगे ओके आपका बीटा आ गया 77.9 आपने यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर आपने 0.97 नहीं लेना वहाँ पे वो राउंड ऑफ भी आप कर सकते हो 0.98 भी ले सकते हो यहाँ पे क्योंकि आगे भी 7 था दैट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 हेलो जी अब आ रही है आवाज ओके सो यू शुड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर ओके कि आपने 0.97 नहीं लेना क्योंकि जो थर्ड डेसिमल है यहाँ पे मेरे पास वो 7 है दैट इज़ ग्रेटर देन 5 तो या तो आप 0.98 ले लो या 0.977 कंप्लीट ले लो क्योंकि उसके बाद जो डिजिट है वो 2 हैं तो वो तो ओके आपके पास 0.9772 इस तरह वैल्यू आ रही थी तो आप या तो 0.977 ले लो या 0.98 ले लो ओके तो आपके पास 77 आ जाएगा अच्छा तो बीटा एंगल आपके पास आ गया 77.76 ओके
So this beta angle is 77.76. ओके, अब आप इस तरह कर लो कि gamma angle को फाइंड कर लो. किस तरह फाइंड करना है आपने? सेम तरीका होगा. ये सेम तरीका. कौन सा तरीका? गैमा को ढूंढना है. नहीं, लेकिन फिर सी को भी ढूंढ. यस, गैमा को आपने ढूंढना है. तो गैमा के लिए क्या करना होगा आपको? अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था? सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. या 180. तो वो अप्लाई कर लो यहाँ पे 180. तो फिर 70 प्लस 77.76 माइनस 32.24 है गैमा. माइनस में तो नहीं आ रहा था. ओके, गुड. पॉजिटिव. ओके, सो योर गामा इज इक्वल टू 32.24. ओके, अब ये साइड सी भी फाइंड कर लो तो आपका एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा. वन ट्राइंगल आपका हो गया. वो आपका साइन गामा डिवाइड बाय सी विल बी इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाय ए. सो सर इसके अंदर कोई भी यूज कर सकते हैं ना, जिस तरह मैं साइन अल्फा भी यूज कर सकती हूँ और साइन बीटा भी. यस, ये क्योंकि तीनों इक्वल थे एक दूसरे के, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपने इसी को वो करना है. इक्वल साइन आ जाता है. लाइक इफ यू से दैट 4 इज इक्वल टू 5, सो इट मींस कि आपका 5 विल आल्सो बी इक्वल टू 4. ओके, ठीक है. अच्छा, सी साइड मैंने फाइंड करना है. तो साइन गेमा किसकी इक्वल है? साइन गेमा इज 32.24 डिवाइड बाय ए साइड किसकी इक्वल था? 75 डिवाइड बाय साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 70. तो इनको सॉल्व करने से क्या आता है? साइड सी आ जाएगा, आपका ए ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा. चेक करते हैं. साइन 32 point sin 32.24 32 हाँ 32.24 times 75 divided by sin 70. ये आया है 42.57. यस, 42. इन्वर्स लेना ना. क्यों इनवर्स लेना है? सर तो पहले क्यों इन्वर्स लिया था हमने? ये एंगल है या साइड है? ओह शिट, हाँ साइड है सही. यस, सो आपका ये साइड आ गया 42.57. जी. अच्छा, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया. ओके, अब सेकंड ट्रायंगल को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. ये हमेशा करना होता चेक? ये आपने ओनली SSA में करना है. अच्छा, हाँ मतलब कि ठीक है. यस, ओके. यस, आपने हमेशा चेक करना है SSA के लिए. ठीक है. अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो शायद ये आपका आंसर ये गामा एंगल जो है ये आपका शायद डज नॉट एग्जिस्ट कर लें. तो आपने यहीं पे कहना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो ट्रायंगल इज पॉसिबल. लेकिन अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और टाइम भी कम है एग्जाम में, तो फिर आपको दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को भी फाइंड करना पड़ेगा. इस तरह क्विज तो इससे छोटा होगा या क्योंकि टाइम बहुत लगाता है क्वेश्चन इस टाइम. यस, तो होपफुली आपके टीचर शायद इस तरह दे दें कि कोई जीरो ट्रायंगल इज पॉसिबल. यहीं पे आपका वो गेमा एंगल कोई बीटा एंगल कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि या तो नेगेटिव में आ जाए या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए कैलकुलेटर में. जी. तो वो भी यही देंगे कि चेक कर लो. शायद इस तरह के क्वेश्चन है कि चेक कर लो कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है यहाँ पे. जी. अच्छा, तो बीटा एंगल मेरे पास ये आ गया था. इसका एक ऑपोजिट भी होगा. वो क्या होगा? ऑप्टोस एंगल. दिस इज एक्यूट एंगल लेस देन 180. जी. तो ये तो एक्यूट के लिए हो गया. ये टेस्टिंग एक्यूट के लिए मैंने फाइंड के लिए मेरे पास ये सारे वैल्यूज आ गए. अब ऑप्टोस के लिए कर लेते हैं. तो वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 77.76 कर लो. तो योर बीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 77.76. सो ये आ जाएगा
102.24. ओके, तो साइन 77.76 विल बी इक्वल टू साइन 102.24. ओके, जी वो लास्ट टाइम मैंने साइन 60 और साइन 120 का आपको अभी डिस्कस किया था, तो इसी तरह उस तरह मैंने ये भी किए हैं सही। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, आगे यही स्टेप को फॉलो करना है। इन स्टेप को मेरे पास पहले बीटा, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए मेरा बीटा क्या था 77.76, सेकेंड ट्राइंगल के लिए मेरा बीटा क्या हो गया 102.24. ओके, तो अब यहाँ पे मैं गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आप गैमा वैल्यू फाइंड कर लो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 180। अगर गैमा की वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आपने ये लिखना है कि सेकंड ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर गैमा की वैल्यू आपका पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स कि सेकंड ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने सी की वैल्यू को भी फाइंड करना है जिस तरह ये हमने फाइंड किया था। अच्छा, तो 180 माइनस 102.24 माइनस 70, सो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, करती हूँ 180 minus 102.24 77.76. माइनस It's the 70, same. माइनस Oh, minus 70. 7.76. ओके, आपकी गैमा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ओके, तो इट तो मीन्स एग्जिस्ट करता है। या एग्जिस्ट करता है। तो अब ये साइन गैमा, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आप सी की वैल्यू क्या डिवाइड बाय सी, साइन गैमा क्या हो जाएगा, साइन गैमा विल बी इक्वल टू 7.76 डिवाइड बाय सी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 32.24 डिवाइड बाय ए वैल्यू क्या है, ए वैल्यू आपके पास 75 है। तो इससे क्या आएगा, योर सी साइड विल बी इक्वल टू साइन 7.76 टाइम्स 75 डिवाइड बाय साइन 32.24. 18.97. So your C side is equal to 80.9. सो सेकेंड ट्राइंगल के वैल्यूज आपके पास, ये सेकेंड ट्राइंगल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके। ओके, अच्छा, अब वो एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। सर ये जो कह रही थी ना, शो वर्क हर जगह लिखा हुआ, वो जरूरी नहीं है करना। उसने कहा था वर्क नहीं दिखाना। ओके, आपका अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है? बिल्कुल भी नहीं। समझ मेरा गया। लोएस्ट ग्रेड अभी मैथ है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? आप भी सुमैया की तरह हो, सुमैया का भी मैथ्स में बिल्कुल दिन नहीं लगता। तो यस, हेलो। मैं कह रही थी आपको, मेरा लोएस्ट ग्रेड सबसे ज्यादा मैथ में अभी। अच्छा, और हाईएस्ट ग्रेड कौन से सब्जेक्ट में, योर फेवरेट मैं सब्जेक्ट? वो फेवरेट नहीं है, वैसे ही पता नहीं किस तरह 100% है। 100% कौन से सब्जेक्ट में? क्या नाम है, इंजीनियरिंग और जिम। इंजीनियरिंग? जी, उसमें क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? दिखाऊं? जी, एक सेकंड रुकें फिर। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने उठाए हैं? फिजिक्स उठाए हैं आपने? ये देखिए मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, ओके, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, प्री प्री इंजीनियरिंग। कैलकुलस। जी, प्री इंजीनियरिंग सेम थिंग। तो हमारे ऑफिस ही सिर्फ प्री इंजीनियरिंग होती है। प्री इंजीनियरिंग 1, प्री इंजीनियरिंग 2, प्री इंजीनियरिंग ऑनर्स। ओके, तो प्री और इंजीनियरिंग। मैं अभी सेकंड पार्ट में हूँ। प्री इंजीनियरिंग 1 लास्ट टाइम ली थी। अच्छा, ये जिम है।
ये स्पेनिश है, ये हिस्ट्री है, ये प्री कैलकुलस है और ये इंजीनियरिंग है। आपने इंजीनियरिंग स्पेनिश भी लिए बोले हैं? जी लेनी पड़ती है। अच्छा, लेनी पड़ती हैं, लाइक कोर्स सब्जेक्ट है आपका? जिस तरह इधर उर्दू उधर उर्दू होती है, इधर स्पेनिश लेनी पड़ती है। अच्छा, वेट वेट, इसमें आर्किटेक्चर फोटोग्राफी? बड़ा कुछ है इधर, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ये मेरा तो लेटेस्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा फिर। फोटोशॉप्स हम्म। आपको आते हैं कि नहीं? फो- क्या कह रहे फोटोशॉप, हैं? एडोब, फोटोशॉप नहीं करते हम, ये ड्राइंग्स बनाते हैं, ये ड्राइंग्स? बनाया हुआ है हमने। ऑटोकैड में तो नहीं बनाया है? ऑटोकैड में बनाया है। अच्छा, हम्म, गुड। ये आपने बनाया है? जी। हम्म। और एक और दिखाती हूँ आपको। हमने भी पढ़ा ये था, एक ड्राइंग दिया था लैब में सर ने, उसमें मेरा अच्छा ग्रेड आ गया था, ए ग्रेड आ गया था। वो भी हमने ऑटोकैड मेरा पे बनाया था। मेरा मैथ के अंदर सबसे लोएस्ट है और वो है 80%। 80%? ये हम्म। ओके, गुड। तो यही असाइनमेंट इसमें आप लोगों को मिलती हैं? पिछले टेस्ट की वजह से 5% गिर गया था। ओके। जी, इसलिए सबसे लोएस्ट है। इसमें यही वरना बस यही कोई टॉपिक नहीं होता इसमें? नहीं, मतलब कि होते हैं, हिडन लाइंस टाइप चीज होती है, अजीब अजीब से होते हैं। ओके, लाइक ये आपको वो मिक्सचर ही पढ़ा रहे हैं, सिविल भी पढ़ा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग उसमें, क्योंकि ये सारा काम तो सिविल ही का होता है। हमने भी पढ़ा था ये सब्जेक्ट। ये स्केड्यूल है मेरा। ओके, ऑनलाइन क्लासेस, राइट? जी, मैंने ऑनलाइन पिक किया हुआ है, वरना मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं नहीं जा रही नहीं। अच्छा, लाइक बाकी स्टूडेंट्स आजकल भी जा रहे हैं कोविड में भी फिजिकल? जी जी। आद- बहुत कम बच्चे नहीं जा रहे, ज्यादातर जा रहे हैं। यहाँ पे तो ऑनलाइन कर लिए है पाकिस्तान में। जी अच्छा। जी, कल ही वो डिसीजन लिया उन्होंने। कब तक है ऑनलाइन? अब देख रहे हैं, उन्होंने तो वैसे 14 अप्रैल तक किया था, अब आई थिंक आफ्टर ईद होगा, अप टू ईद। मेरा तो के बाद स्कूल बंद होगा। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था लास्ट टाइम, आपने किया होगा। नहीं, ये पहला पार्ट किया था, सेकंड पार्ट नहीं किया। डिटरमाइन द वैल्यू सेकंड ऑफ पार्ट ए। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट छोटा चॉइस है। बिलो एंड इफ आंसर फिल। अच्छा, ये छोटा ए, तो आपका तो बड़ा ए तो आ गया था। जी बड़ा है। जी, बड़ा ए आपका 55 आ गया था, तो आप क्या करना है यहाँ पे? दो साइड्स गिवन नहीं है तो लव ऑफ साइन आप यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी लव को साइन आप यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने ऊपर दिया भी है आपको कि यूज़ लव साइन एंड लव को साइन। तो बड़ा मजे का साइन 55 times 8 divided by sine 80, ये आया है 6.65 टू डेसिमल प्लेसेस। तो अब बी वैल्यू को भी फाइंड कर लो। अच्छा, sine 45 over b equals sine 80 over 8. Sine 45 times 8 divided by sine 8. 5.74. यस। 5. इसके 2 parts हैं। यस, ये एंगल साइड है। ओके, कहाँ पे आपने केयरफुल होना है?
if two side and one angle is given to you. Okay, तो ये मैं करूँगी लॉ ऑफ साइन। या लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लो। यस, लॉ ऑफ साइन से ये हो सकता है, क्योंकि कोसाइन में तो नहीं हो सकता, दो एंगल है। जी 57 प्लस 42 180 माइनस 99 81 यस यस एंगल 81 बी साइन 57 times 42 नहीं 103 नहीं क्या कर रही हूँ मैं साइन 57 डिवाइड बाय 1। वैसे आप उन लास्ट को इस तरह भी लिख सकते हो कि a डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइड बाय साइन बीटा। तो यहाँ पे आपने b वैल्यू को फाइंड करना है, तो साइन वहाँ पे 103 डिवाइड बाय 0.18 गलत लग रहा है मुझे। वेट किस तरह किया आपने? सबमिट नहीं करना आपने? नहीं कुछ नहीं होता, 3 ट्राइज होती। वैसे यहाँ पे मैंने इसके गलत वेट यहाँ पे वो मार्कर का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा जूम में। क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ। नहीं, आप शेयर कर रही हो लेकिन फिर भी आता है यहाँ पे लाइक आई कैन राइट ऑन योर स्क्रीन। सर आप मेरे पे किस तरह करेंगे? वो होता है, मैं करता हूँ बाकी स्टूडेंट के साथ। इसके ऊपर मैं नहीं लिख सकती तो आप किस तरह लिखेंगे? नहीं, इसके ऊपर आप भी लिख सकती हो। नहीं देखिए मैं हिला रही हूँ अपना पेन स्टाइलिश, नहीं लिख रही मैं, लिख ही नहीं सकते इस पे। इसके लिए ये बना है शो वर्क, इधर लिख सकते हैं, कोशिश करें लिखने की। नहीं वो जूम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा यस, जूम पे आप लिख सकती हो यहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता, ये स्कूल का लैपटॉप है पता है। अच्छा, कैसे करना है? आप स्कूल का वो जूम आईडी यूज कर रही हो? नहीं स्कूल में लैपटॉप देते हैं हमें। अच्छा, मसला समझ आ गया था मुझे, राउंड टू द नियरेस्ट 10th था, 100th नहीं। यस सी ढूंढना है। जी। आप सुमैया को कब पढ़ाते हैं? सुमैया का कज़न, सुमैया का ब्रो जो सफियान है उनको भी पढ़ाता हूँ। आपकी पूरी फैमिली को मैं पढ़ाता हूँ एक्चुअली। तो आपको तो बड़ा फायदा है। क्या फ़ायदा? इतने अच्छे लोग मिले हैं आपको। क्या? इतने अच्छे लोग मिल गए हैं आपको। सुमैया का कज़न है जैद नाम है, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। वैसे सब में से, इन तीनों में से सबसे लाइक कौन है? सबसे लाइक नहीं, वो फिर वो हो जाएगा ना। नहीं क्या फर्क, बिल्कुल ही फर्क पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ सबसे लाइक कौन है, फिर तो आप मुझे बताना अगर नहीं है या नहीं। ठीक है, सच से बताना है, झूठ नहीं बोलना। जी, प्रॉमिस? झूठ नहीं यस बोलना आप। यस, आप मुझे बता दो सबसे लाइक कौन है। वैसे आप जैद को जानती हो? तो आप आ रही है अब आपको? आप जैद को जानती हो? जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हम टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे बता दो कौन सबसे लाइक है, मुझे आप बता दो। जैद। जैद, यस एग्जैक्टली। यस। और सबसे नालायक सुमैया। बड़ी निकम्मी है वो। क्यों? वैसे मुझे बड़ा मजा आता है इसको तंग करने का। साइन वो भी अक्सर मैं क्लास में यही वर्ड यूज करते हैं, उफल्ला उफल्ला उफल्ला। सुमैया। जी, जब बोर हो जाती है तो फिर ये
वर्ड काफ़ी टाइम रिपीट करती रहती हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि सुमैया बोर हो गई है, क्लास को एंड अप करना मजाक चाहती की अच्छी खासी आपको सुना भी देती है, बड़ा मजा आता है। तो वो इधर आती थी ना तो आपको बड़े मजे की बातें कहती थी। है। यस, मैं एक्चुअली मैं बीएस के स्टूडेंट्स को भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ ना। तो अच्छा जी। जी, तो मैं टीचिंग मेथड इस तरह है कि मैं काफ़ी फ्रेंडली हो जाता हूँ स्टूडेंट के साथ। उस तरह वो बिहेव ही नहीं करता जिस तरह बाकी टीचर करते हैं। तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट मुझसे जो भी उनके दिल में आता है क्वेश्चंस वो कर लेते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हेसिटेशन। तो जी, इसी वजह से वो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी काफ़ी बात है। शाय टाइप के होते हैं। ये क्या बोल रही है? आप प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लिया करो एक पेज पे, यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। लास्ट वार्निंग है, ट्राई। वेट, मैं कर लेता हूँ। 82 आपके पास सही आ गया था कि नहीं? यस, 82 इज राइट। ओके, बी, बी वैल्यू आपके, ये मैंने राउंड गलत किया। आंसर सही है, राउंड गलत हुआ है। ओके, बी वैल्यू आपका हो जाएगा साइन 50 टाइम्स साइन 50 टाइम्स सी वैल्यू। सी वैल्यू इज नॉट गिवन, सो ए वैल्यू इज गिवन टू यू। सो आपने साइन 82 साइन 82 सही डिवाइड है। बाय 8। हो गया कर दिया मैंने। ओके, ये क्या है? ये क्या आपको, ढूंढना है? वैसे अच्छा ये ये ढूंढना है। राइट बी एंगल ढूंढना ट्रायंगल है। तो नहीं है? नहीं है। ओके, तो आपने लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ ये देख, कोसाइन। ये देख। यस 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 यस। तो फिर ये करेंगे हम। वही होगा ना। ये तो एस है, ये लॉ ऑफ साइन। हम्म, साइन साइन 47.2 ओवर बी। अब ये नहीं हुआ तुम्हारा। अच्छा पहले सी ढूंढना पड़ेगा। यस। क्या वैल्यू आ रही थी आपके पास? 48.1। एंगल क्या आ गया आपके पास? जी। एंगल, वो 48.1। ओके 47.2 times 187 divided by sine 48.1 184 184। या 184.34। उसने कहा था इंटीजर तो इसलिए यस इंटीजर। यस यस यस। ये क्या चीज है? Determine whether the following statement is true or false. When true side and an angle are given, at least one triangle can be formed. When two side and an angle, so SSA, correct the answer below. The statement is false because the known angle could be the included angle, where the known information may result in one triangle, two triangle or no triangle at all. तो ये वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ऊपर? ये कह रही है this statement is false. अच्छा ऊपर वाली when two sides of an angle are given, at least one triangle can. सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। आज पूरा क्लास वन हमने टू साइड false कह रहा है, false कह रहा है। या फॉल्स कह रहे हैं क्योंकि इफ टू साइड एंड वन एंगल इज गिवन टू यू, तो या तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, या एक ट्रायंगल बनेगा, या दो ट्रायंगल बनेगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन से, इनको शॉर्टलिस्ट कर लो। ए एंड सी होगा। ओके, अब ए और सी को चेक करने। हो गया। ये मैंने देख लिया था। उफ
ये बंदा है। अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने वही दिए हैं, पहले थोड़ा सा आपको हिंट्स दिया था, अब उन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया आपको। अब आपने क्या करना है, दो साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन टू यू, सो डिटरमाइन वेदर द may produce one triangle, two triangle or no triangle at us। अच्छा, उसी तरह कर लो, बस साइन, लॉ ऑफ साइन यूज कर लो। हम्म चेक कर लो कि आपका वैल्यूज क्या आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक अननोन। ट्रायंगल ड्रा कर लो पेज पे। ये मैं किस तरह ढूंढूं? सिर्फ एक एंगल दी हुई है सर। यस। अच्छा, ऊपर कैसे वेट, ऊपर चेक कर लो कि कोई व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लो, जूम में व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लो, क्या क्या लिखा है मुझे बता दो। ऊपर ऊपर शेयर स्क्रीन के साथ जूम रेशो आ लिखा। रही है आवाज? क्या करूं? क्या क्या वो आ रही है मुझे, वो कर लो। क्या? नहीं, ये नहीं, ऊपर, श- श- ऊपर 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 वो जूम पे, जूम पे। जूम पे जाऊं? जी। अच्छा, यहाँ पे वो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। वेट, मैं आपको व्हाट्सएप कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ये आपका जूम उस तरह नहीं है जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये क्लास के लिए भी आप यूज़ करते हो यही? जी, इसलिए तो ये मेरा स्कूल का ईमेल एड्रेस है जिस पे आपके साथ ज्वाइन होती है क्लास। ओके, वेट मैं आपको सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइक दिस, वहाँ उसके थ्रू आप बोर्ड पे भी लिख सकती हो। समझ नहीं आ रही कैसे करना है। वेट, मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ। ये किस तरह दिखा रहा है? अच्छा, मैंने स्टॉप कर दिया। अब क्या करूं? वेट, मैं आपको व्हाट्सएप कर लेता हूँ। इस तरह का एक ऑप्शन होता है ऊपर, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन नहीं, वाइट बोर्ड शेयर कर दो। क्या मतलब? वहाँ पे वाइट बोर्ड होगा, शेयर स्क्रीन के साथ वाइट बोर्ड भी होगा। एक सेकेंड, आपने मुझे कुछ भेजा? हाँ भेजा। ये शेयर स्क्रीन मेरे पास नहीं है ऑप्शन। नहीं, शेयर स्क्रीन के बाद क्या आ रहा है आपके पास? स्क्रीन आएगा, वाइट बोर्ड आएगा, आईफोन, मैं आईपैड। आपको शेयर, मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, ये देखें, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। जी। ये बस ये शेयर पे क्लिक कर लो, शेयर पे नीचे, नीचे नीचे। मैं इधर चला जाऊँ? नहीं, नीचे आ जाओ, शेयर पे क्लिक कर लो, क्या आता है? शेयर पे क्लिक कर लो नीचे। यस। किया। वेट, कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है, मैंने कर ली।
ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सब। ओके। अच्छा सर ये तो करें, किस तरह करें? यस, एक्चुअली यहाँ पे अगर मार्कर होता तो फिर काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा देता। आप इस तरह करो, ट्राइंगल को ड्रा कर लो। सर आप बोले मैं करती हूँ, मेरे पास है शायद। पता नहीं आपको क्वेश्चन किस तरह नजर आ रहा है। वैल्यूज असाइन कर लो। सर कुछ समझ आ रही है या खराब है? नहीं सही है, जूम आउट कर लो, जूम इन नहीं करना। ठीक ओके। है। अब क्या करें? ओके वेट, सी साइड 41। ये तो वो हम यूज कर सकते हैं, मुझे समझ आ गया, मुझे पता है क्या करना है। यस। मुझे लगता है मुझे पता है। नहीं मुझे नहीं पता। नहीं वो लाओ साइन यूज कर लो, सिंपल। किस तरह यूज, किस हाँ कर सकती हूँ उसे क्या है? साइन 110 over 41.5 equals sine c over 20। अब मैं इसको इसमें डालूं, यस। एक सेकेंड। राउंड साइड लेंथ से nearest length, ये क्या कह रहा है? Yes, round side length to the nearest tenth and angle measured to the nearest degree as needed. तो मेरा लेंथ, क्या आंसर आया था? सब कुछ चला गया मेरा। आंसर तो मेरा 26.92 आ गया था, लेकिन सी का? जी नहीं, एंगल का। ये इस तरह नहीं होगा, ये तो हमने देखना है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है यहाँ पे। सबसे पहले हमने वो नहीं पूरी पूरी वर्किंग करनी है, जिस तरह अभी हम लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसी वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पे मार्किंग का ऑप्शन होता तो अच्छा होता। तो आपको मैं पिक्चर भेज देती हूँ और आप खुद ही से कर लें, मैं क्या आप मुझे दिखा दें। चलो सही है, आप मुझे पिक्चर फिर भेज देना, या कल की क्लास में कर लेंगे। सही है, एक्चुअली अभी एक पार्टी है, वहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है।